नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अपनी प्रगति यात्रा के दौरान सिवान के करहुन में सीएम नीतीश कुमार जब जीविका दीदियों से मिल रहे थे तब उनकी नजर न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण पर पड़ी। उन्होंने रवि एस नारायण को अपने पास बुलाया। सीएम ने कहा कि वो जीविका दीदियों के काम को दिखाएं, उनसे बात करें। सीएम ने यह भी कहा कि 2005 के बाद उनके लिए काम की बदौलत महिलाओं की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव देखिए किस रूप में आया है। इस बदलाव को किसी भी महिला को देखकर समझा जा सकता है। महिलाओं में अब आत्मविश्वास की कमी नहीं है, वो अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। के द्वारा किया जा रहा है। तो कल भी मुख्यमंत्री जब वैशाली पहुंचे थे तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम यही कितना अच्छा बोलती है। देख रहे हैं आए हुए आप लोगों को देखिए, सब लोगों का देखिए कि कैसा बढ़िया कपड़ा पहनती है, क्या अच्छा है, अब बोलती कितना है, चेहरा कितना सबका ठीक है। पहले क्या था जो हम लोगों ने पढ़ाया, तो इसलिए इसको देख लीजिए इतना अच्छा। हम लोग जान करके करते हैं, हर बार देखते हैं, उनके लिए और कुछ और करना है विस्तार, हम लोग उसके लिए लगे रहते हैं। आप लोग भी देख रहे हैं, भाई जान लीजिए इसके साथ समूह में हम ही लोगों ने बनाया। एकदम नहीं था, बहुत कम था, नाम दे दिया जीविका, तो वो सब आ गया। उस समय जो दिल्ली में था तो वो आया, देखा, कहा कि भाई ठीक है, हम लोगों के तो खिलाफे था, लेकिन अपना तो उसी का नाम हम जब जीविका दिए तो देश भर में कह दिया आजीविका। सोच लीजिए, हम तो इन लोगों को जीविका दीदी कहते हैं, आजीविका नाम दिया, तो सबको देखिए कितना बढ़िया है। अच्छा, चेहरा दिखा के दिखाइए कितना बढ़िया जीविका दीदी है, कैसे कितना बढ़िया महिला है। तो इसीलिए हम आप बहुत अच्छा। तो जीविका दीदियों के अंदर किस तरीके का बदलाव आया है, इसकी सराहना करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मीडिया के सामने थे तो उन्होंने इस मीडिया की भीड़ में से न्यूज 18 जो उनकी पसंद साफ हुई, ये नजर भी आया। रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो उस वक्त वहां पर मौजूद भी थे। रवि, मुख्यमंत्री ने क्या कहा और किस तरीके से उन्होंने जीविका दीदियों के काम को दिखाने की चर्चा की? तो जो है वो सिवान थे और कई योजनाओं का उद्घाटन किया और दीदों के पास तो उनके जिस ढंग से विकास हुआ है और जिस ढंग से बड़ा परिवर्तन। रवि, आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी, आपकी आवाज सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही, लेकिन तस्वीरें देखिए, तस्वीरें अपने आप में सब कुछ बताने के लिए काफी हैं। सिवान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का कारवां, 700 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन कह लीजिए, इसकी सौगात कह लीजिए दी जाती है मुख्यमंत्री की तरफ से, और इसी दौरान न्यूज 18 उनकी पसंद है, इसकी भी चर्चा सामने आ गई। तमाम जो पदाधिकारी हों, मुखिया हो, सरपंच हों और प्रखंड स्तर के जो भी हैं, वो तमाम लोग। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर एनडीए की तरफ से एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है संयुक्त रूप से, और उपेश कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। निर्देश पर हम लोगों ने, सब लोगों ने तय कर लिया और उस महत्वपूर्ण जिनका घोषणा हम लोग नाम का करने जा रहे हैं, हमें आज यह कहते हुए काफी प्रसन्नता हो रही, खुशी हो रही है हृदय से कि हम लोग ने ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है जिनका नाम श्री ललन प्रसाद जी हैं और वो शेखपुरा जिला से आते हैं और लंबे समय स्थापना समता पार्टी जो हमारी पार्टी थी, समता पार्टी के स्थापना काल से हमारी पार्टी से जुड़े हुए हमारे नेता कि न्याय के साथ विकास में यकीन रखते हुए समाज के सभी तबके को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उन्नति के लिए
वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। आज वो हमारे जिला परिषद सदस्य के रूप में कई हमारे महत्वपूर्ण पार्टी के पद पर रहे हैं। वहाँ जिला उपाध्यक्ष हैं, विधान सभा प्रभारी के रूप में काम किए हैं और संगठन के कई प्रदेश राजनीतिक सलाहकार के रूप में रहे हैं। और हमें यह कहते हुए और भी काफी प्रसन्नता हो रही कि समता पार्टी से वो लगातार हम लोग के पार्टी में बने हुए हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो उनका नाम का घोषणा करते हुए हम लोग को काफी प्रसन्नता हो रही है आज। और हमें पूरा विश्वास है, जिस तरह अभी हाल के दिनों में लोकसभा चुनाव में विधानसभा का जो 4 जगह उपचुनाव हुआ, जनता ने जिस तरह अपना फैसला सुनाया और अभी भी जब हमारे उम्मीदवार को चेहरा को देखेंगे तो उससे साफ झलक जाएगा, पता हो जाएगा, आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह से जमीनी कर्ज करता है। इस तरह से हम लोग को तो आपको बताते चले, ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी और जेडीयू की तरफ से की जा रही थी। ललन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है और इसकी जानकारी इस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी गई, क्योंकि सुनील सिंह की जो सीट खाली हुई है उस सीट पर अब बीजेपी और जेडीयू की तरफ से ये कैंडिडेट जो है सम्मिलित तौर पर सामने है। लालू प्रसाद के ऑफर को नीतीश कुमार पूरी तरह से ठुकरा चुके हैं, लेकिन इस पर राजनीति है जो थमने का नाम नहीं ले रही। आरजेडी के सांसद मनोज झा ने कहा कि नीतीश कुमार में अब हमसे किसी की दिलचस्पी नहीं बची है और इसीलिए नीतीश कुमार जब जिधर भी रहते हैं तब कहते हैं कि वो उधर नहीं जाएंगे। जब इधर आते हैं तो उधर न जाने की बात करते हैं, जब उधर जाते हैं तो इधर न आने की बात करते हैं। हमारे में से किसी की दिलचस्पी नहीं है। और लालू जी के भी जिस बयान को, लालू जी उत्तर भारत के सबसे बड़े कम्युनिकेटर हैं, उनके शब्द के साथ उनकी भंगिमा भी देखनी चाहिए थी। वो पत्रकार ही नहीं चुके, कई चूक गए। तो बाद में ठीक ही तेजस्वी जी ने कहा कि आपके उत्कंठा को लिमिटेड टाइम के लिए दिशा दे दी गई। TRE3 के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कई राज्यों के अभ्यर्थी पटना पहुंचे हुए हैं। ट्राई ब्रेकर पर आकर नहीं मिली सफलता और बॉर्डर या 1 नंबर कम वाले अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है कि भाई हमारी भी गुहार सुनी जाए। सीएम नीतीश और ACS सिद्धार्थ से ये गुहार लगाई गई। इस बार उम्र सीमा कईयों की खत्म हो रही है। सरकार हर हाल में अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार करे। इस मांग के साथ देखिए हाथों में तख्तियों को लेकर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग भी, और जिनकी समय सीमा आयु की खत्म हो रही है उनको लेकर भी सरकार विचार करे, ये मांग की जा रही है। 20 जनवरी तक सरकार को इन लोगों ने अल्टीमेटम दिया है। मांगे पूरी नहीं होने पर हजारों अभ्यर्थी बड़ा कोई फैसला ले लेंगे। TRE3 का रिजल्ट जारी हो चुका है, लेकिन हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जो असफल हो गए, यानी बॉर्डर लाइन पर आकर, टाई ब्रेकर पर आकर और कटअप के पास आकर सफलता नहीं मिली है। ऐसे में अब सैकड़ों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के, वो ठंड में भी पटना पहुंचे हैं और गोलबंद होकर हाथ जोड़कर राज्य सरकार से यानी सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ शिक्षा विभाग के ACS डॉक्टर S सिद्धार्थ से गुहार लगा रहे हैं कि मल्टीपल रिजल्ट के बदले सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए। जरा बातचीत करेंगे कि किस उम्मीद लेकर ये लोग पहुंचे हैं और कितने नंबर से सफलता मिली है। ये बताइए कि ठंड काफी ज्यादा है, आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए। हाँ सर, मुझे माननीय मुख्यमंत्री साहब से और S सिद्धार्थ सर से काफ़ी उम्मीदें हैं, इसलिए हम लोग ठंड के मौसम में भी यहाँ गोलबंद हुए हैं। BPSC TRE3 का एग्जाम हुआ, एक तो इतना लेट तक एग्जाम हुआ, एक बार री एग्जाम हुआ, सब में तो सबको दिक्कत हुई, खासकर महिलाओं को तो बहुत दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने दिया और सरकार से हमें ये उम्मीद है, तभी तो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जो भी मल्टीपल रिजल्ट की वजह से जो सीट बचा हुआ है उससे मल्टीपल रिजल्ट सरकार देगी। सर मुझे लग रहा है कि पहुँचना चाहिए आवाज, इतनी हम लोग ठंड में आए हैं सबको यहाँ पे, तो सरकार के पास आवाज पहुँच। कहाँ से आई हैं आप? समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। समस्तीपुर से आई जी। अच्छा, कौन सा था आपका TRE में? मेरा PRT से, वो 1 नंबर से मेरा रह गया। 1 नंबर से। तो एक इंग्लिश सब्जेक्ट है और सर मेरा टाई ब्रेकर से नहीं हुआ है और हमें बहुत उम्मीद है S सिद्धार्थ सर से और माननीय नीतीश कुमार जी से और शिक्षा मंत्री जी से कि हमारी बातों को सुने। सरकार से रिक्वेस्ट है कि हमें मल्टीपल रिजल्ट जारी करें और हम 9th 10th
टीजीटी म्यूजिक से है, जिससे डव के वजह से मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। सर हम लोग न्यूज 18 पे सर आप ही के साथ पत्राचार किए हैं सर, और हम लोग का मांग जो है आप ही के थ्रू उठ रहा है सर। हम लोग को उम्मीद है कि रिजल्ट जरूर आएगा सर। और हम यहाँ पर ये हुआ है कि एक ही कैंडिडेट को 3 जगह रिजल्ट दे दिया गया है। ये हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है सर। हम लोग यही चाहते हैं कि एक कैंडिडेट को एक जगह रिजल्ट देकर के हम लोग को न्याय मिले सर। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप प्रगति यात्रा पे निकले हैं। हम लोग यहाँ पर महिला अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, बताइए हम लोग क्या ठंड में सर, अभी इतना ठंड में हम लोग यहाँ पर किस लिए आए सर? हम लोग को प्लीज रिजल्ट दे दीजिए सर, प्लीज रिजल्ट दे दीजिए। हम लोग को क्या गलती है सर? 87,000 वैकेंसी आप ओल्ड न्यू रिजर्वेशन के अनुसार निकाले थे, उसमें उसके बाद आप 83,000 ओल्ड रिजर्वेशन के अनुसार निकाले, उसके बाद 22,000 उसमें आप सीट काट लिए, फिर 61,000 रिजल्ट निकाले, उसके बाद भी आप 15 से 16,000 आपका कॉमन रिजल्ट है, 5 से 6,000 उसमें वेरिफिकेशन में छटेंगे, तो मात्र आप 40,000 को ज्वाइन कराइएगा। ये कहाँ का न्याय है सर? बताइए। सन्नी राज। एक ही अभ्यर्थी का 2 रिजल्ट आ जा रहा है और कई ऐसे अभ्यर्थी हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में जिनका मल्टीपल रिजल्ट की वजह से बॉर्डर पर आकर, टाई ब्रेकर पर आकर रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। अब आकर ये लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ शिक्षा विभाग के प्रमुख से हाथ जोड़कर गुहार लगा रहे हैं इस ठंड में भी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में जारी हो, क्योंकि अब इनके पास हिम्मत नहीं बची है और उम्र सीमा भी खत्म होने के कगार पर है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर दानापुर फुलवारी शरीफ से आ रही है, जहां पर फुलवारी शरीफ में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया। इनमें से एक एसआई घायल है, जिसका नाम विवेक प्रसाद बताया गया, वो भी गंभीर रूप से घायल है, जिसे एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पटना एसएसपी अवकाश कुमार और एसटीएफ के डीआईजी ने मुठभेड़ स्थल का जायजा भी लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ होती है, जिनमें 2 अपराधियों को ढेर किया गया। अभी तक इन अपराधियों के कई आपराधिक मामले प्रकाश में आए हैं और भी हम लोग पता कर रहे हैं। एक व्यक्ति और जो इनका ड्राइवर था वो गिरफ्तार हुआ, जिससे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जिसके बयान के उपरांत आगे कार्रवाई। सर यहाँ कहाँ रुके थे और किस लिए आए थे? राउंड गोली चली थी दोनों तरफ से। देखिए इन सब की गणना अभी की जा रही है, वो सब हमने कहा सभी प्रोसेस में है। जो भी कार्रवाई है विधि सम्मत आप लोग को आगे हम लोग ब्रीफ करते हैं। 6-7 थाना प्रभारी मिलके उसको घेरने की कोशिश की है। वो पिकअप से उतर के वो लोग गोली चलाया है। पूर्व में भी इस गैंग के मेंबर एक समस्तीपुर में सब इंस्पेक्टर को गोली मार के हत्या किया है। कितने लोग थे सर इसमें? कहना कुहासा में मुश्किल है, परंतु 2 मारे गए हैं और पिकअप वैन है उसका ड्राइवर पकड़ाया है। हमारा साथी जो है इंजर्ड है, लिवर में इंजरी है। मौजूद है पटना के फुलवारी शरीफ हिंदूनी में, और यहीं पर पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीर, यही वो स्पॉट है जहां पर अपराधी आए थे और लगभग 9-10 के संख्या में अपराधी थे, और यहीं पर जो है घटना को अंजाम देने के लिए आए थे। पुलिस को सूचना मिली थी, इनपुट मिली थी, उसी इनपुट के आधार पर पुलिस उनका पीछा करते हुए यहाँ पर आई थी। कई थाने की पुलिस थी, इनका पीछा लगभग 3 से 4 दिनों से किया जा रहा था। लगभग इनके मोबाइल की ट्रैकिंग भी की जा रही थी, और ये अपराधी लगातार पटना में लूट की घटना को अंजाम दे रहे थे। यही वजह है कि पुलिस इन्हें ट्रैक किए हुए था, और उसी जो है ट्रैकिंग के आधार पर ये यहाँ जब लूट की घटना को अंजाम देने आए थे, उसी दौरान पुलिस इनका पीछा करते हुए आई। कई थाने की पुलिस थी, जिसमें गौरीचक थाना, परसा बाजार थाना, बेउर, फुलवारी शरीफ, जानीपुर, कई थाने की पुलिस थी, इनका पीछा कर रही थी। और उसी दौरान यहाँ पर अपराधी को पीछा करने के दौरान ही जो है उन्हें रोका गया, लेकिन अपराधियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक एसआई को गोली लगी है और वो एम्स में भर्ती है। तो पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और दोनों तरफ से दनादन गोलियां चल रही थी, और यहाँ पर ही दोनों अपराधियों को पुलिस द्वारा गोली मारा गया, दोनों को ढेर किया गया। हालांकि इलाज के लिए जो है उन्हें भेजा गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसआई की हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, और बताया जाता है कि ये अपराधी कई लूट की घटना को अंजाम दिए थे, नालंदा जिला के रहने वाले थे, और जिसमें से मारे गए अपराधियों में विवेक और एक लाल दहीन था, जो नालंदा जिला के रहने वाले थे और यहाँ लूट की अंजाम देने के लिए आए थे। फिलहाल यहाँ जांच चल रहा है, और इसके आगे भी और भी कार्रवाई होगी। जो अपराधी फरार हुए हैं, उन अपराधियों को पकड़ने के लिए भी पुलिस लगी हुई है। दानापुर फुलवारी से न्यूज 18 के लिए अमरजीत शर्मा।
तो नवादा से बड़ी खबर आ रही है, जहां वारसलीगंज में एमपी पुलिस की छापेमारी, 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। झौर गांव में पुलिस की तरफ से यह कार्रवाई की गई। छापेमारी में 23,31,000 रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही साथ फोन, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड की भी बरामदगी की गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर में कई लोगों से ठगी करने का आरोप इस शख्स के ऊपर, जिसे लेकर मध्य प्रदेश की पुलिस पहुंची कार्रवाई करने। खबर मधुबनी से, जहां भीड़ ने प्रेमी प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। पूरी तस्वीर हम नहीं दिखा सकते, लेकिन भीड़ ने लड़की को दौड़ा कर लाठी डंडे से पीटा है, जिसे देखिए इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। घटना हरलाखी थाना क्षेत्र की है। डंगा कुछ लोगों ने बढ़िया से पीटा लड़का और लड़की को यहाँ पर मिलते हुए देखा, और उसके बाद लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेकर दोनों को देखिए किस कदर से बेरहमी से पीटा है। इसी भीड़ में से किसी ने इस पिटाई के वीडियो को बनाया और इसे वायरल कर दिया। पुलिस वायरल वीडियो की हालांकि जांच में जुट गई है, लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल एक बार फिर से उठ खड़े हुए हैं। बढ़िया से पीटा तो सवाल ये कि जिस जगह पर कानून को हाथ में लेकर इन लोगों ने इस लड़के और लड़की को पीटा, यह अधिकार इनके पास कहां से आया, कौन इन्हें यह अधिकार दे रहा है? न्यूज़ 18 भी इसे लेकर यह सवाल पूछता है। मधुबनी में भीड़ प्रेमी जोड़े को पीटती हुई नजर आई, लेकिन भीड़ को कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? कुछ गलत हो रहा था तो पुलिस को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई? क्या पुलिस कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई करेगी? अगली खबर बेगूसराय से, जहां अपहरण का एक मामला सामने आया, जिसमें प्रेम प्रसंग का यह मामला निकला। नवाकोठी इलाके की लड़की को पुलिस ने पकड़कर उसके परिवार वालों के हवाले कर दिया है। लड़की अपने प्रेमी के साथ केरल चली गई थी और पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर लड़की के बारे में जानकारी ली। लड़की ने यह भी कहा कि वो अपनी इच्छा से प्रेमी के साथ गई थी। वो प्रिंकेश कुमार नाम के एक लड़के से प्रेम करती थी और 1 साल से रिलेशनशिप में भी थी। दोनों ने तमिलनाडु के एक मंदिर में शादी की है। लड़की अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। बता दें कि 25 दिसंबर को इस लड़की के परिजनों ने थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज करवाई थी। प्रिंकेश कुमार पे आरोप लगाया था इसका फैमिली वाला। अच्छा। अनिल कुमार महतो हुए नावकटी थाना। ये लगाया था कि उनकी लड़की को प्रिंकेश कुमार के द्वारा अपहरण कर लिया है गलत नियत से। लेकिन अभी आपके सामने में यह लड़की बयान दी है कि हम प्रेम प्रसंग में भाग करके हम दोनों शादी किए हैं और हम बालिक भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? तो ठीक है, हम कोई आपत्ति नहीं, जहाँ बोलेगी वहाँ हम उनको छोड़। खबर दानापुर से, जहां पर पुलिस ने हत्या की नीयत से किए गए अपहरण के एक मामले का 10 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस ने अगवा युवक को नालंदा जिले के हरनौत से मुक्त कराया है। युवक एक लड़की से प्रेम करता था। उससे मिलने के लिए महिला कॉलेज पहुंचा, जहां लड़की के भाई और कुछ रिश्तेदारों ने लड़के को अगवा कर लिया। कार से लड़के को हरनौत लेकर गए। एक कमरे में इस लड़के को बंद कर दिया गया था। घर में डीजे बजाकर लड़के को जमकर पीटा गया। अगवा लड़की की हत्या की साजिश चली रही थी कि पुलिस यहां पर पहुंच जाती है और अगवा करने या हत्या की कोशिश के आरोप में पुलिस ने इन चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेमी सोनू कुमार शिवहर जिले का रहने वाला है, जो नालंदा की लड़की से प्रेम करता था। के अंतर्गत 4 जनवरी को एक व्यक्ति द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उनके बड़े भाई को हत्या करने की नियत से उसका अपहरण किया गया है। पुलिस ने तुरंत एफआईआर रजिस्टर्ड की और अनुसंधान में जुट गई। घटना में साक्ष्य मिले और सही पाया गया और अपहरण के जो उसका किया गया था वो हत्या की नियत से किया। मतलब ऐसा वैसा खगोल से अगवा कर लिया था। जिस लड़के से मेरा भाई प्रेम करते थे उनके जीजा आए हुए थे और 4-5 लड़कों के साथ उनके साथ आए हुए, उनको पकड़े, जबरदस्ती लेकर चले गए। और उनके फ्रेंड अंकित के द्वारा मुझे पता चला कि मेरा भाई को अगवा कर लिया गया। तभी खगोल थाना में आकर मैं तो हम कॉलेज के बाहर गए थे लड़की से मिलने के लिए और कोर्ट मैरिज का बात करने के लिए। 16 तारीख को हम लोग कोर्ट मैरिज करने वाले थे, जिसके दौरान उसके भाई साथ में था, वो बात नहीं करने दिया और उसके बाद वो अपने जीजा को फोन कर दिया। वो लोग अपना 4-5 लड़का लेके आया, 4 व्हीलर से हमको
उठा के अपना हरनौत ले गया अपने घर पे और एक रूम में रखा और उसके बाद सब बहुत मारा है, लाठी डंडे से, बेल्ट से मारा है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना सिटी से आ रही है, जहां गंगा में डूब रहे युवक को बचाया गया। एसएसबी जवानों की मुस्तैदी से इस युवक की जान बच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इस युवक को बचा लिया गया। हरनौत का रहने वाला युवक राजीव रंजन बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर ये युवक डूब रहा था। एसएसबी के जवानों की तत्परता की वजह से इस युवक को बचा लिया गया। इस युवक का नाम राजीव रंजन बताया जा रहा है, जो हरनौत का रहने वाला है। गंगा में नहाने के दौरान ही ये डूबने लगा। हरमंदिर साहिब में मत्था टेकने से पहले नहाने के लिए ये गंगा में युवक पहुंचा हुआ था। गंगा नदी में पेट्रोलिंग पर उस वक्त एसएसबी के जवानों की टीम थी, जिनकी सजगता से इस युवक की जान बच गई। पकड़ो मेरा हाथ पकड़ो। आइए सर। अरे यार, अच्छा यार, कहाँ जा रहा था तुम इस टाइम में भाई? सीधा करो, पार्टी करो। और दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आज ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आज विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा और थोड़ी देर में निर्वाचन आयोग की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाने वाली है। दोपहर 2 बजे का वक्त, जब चुनाव को लेकर ऐलान होगा। एक ही चरण में चुनाव हो सकते हैं, इसकी चर्चा बहुत तेजी से फरवरी के दूसरे हफ्ते में ये चुनाव संभव माना जा रहा है। यानी 15 फरवरी को कार्यकाल जो है वो खत्म हो रहा है और दिल्ली में ये कार्यकाल 15 फरवरी को खत्म हो रहा है। इसीलिए उससे पहले आज चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव माना जा रहा है, जो थोड़ी देर बाद दोपहर के 2 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। विधानसभा की 70 सीटों के लिए एक चरण में चुनाव होने की चर्चा जोरों से। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।